Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study question paper 2023. ये 2023 का इंग्लिश का सेक्शन सी है ग्रामर का। आइए इसको स्टडी करते हैं। Question number 4. Choose the correct option to answer the following questions. निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही ऑप्शन को, सही विकल्प को चुनना है। ए पार्ट है ए selfish person who always thinks of himself is called. A selfish person, एक स्वार्थी व्यक्ति, who always, जो हमेशा, thinks, सोचता है, of himself, अपने बारे में, is called, कहलाता है। एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट है ड्रगिस्ट। ड्रगिस्ट का मीनिंग होता है दवाई विक्रेता, औषधि विक्रेता, औषधि बेचने वाला, औषधकार। सेकंड आंसर है लिरिसिस्ट। लिरिसिस्ट कहते हैं गीतकार को, जो गीत लिखता है उसे गीतकार या लिरिसिस्ट कहा जाता है। थर्ड है ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट कहते हैं नाटककार, जो नाटक लिखने का कार्य करता है उसे ड्रामेटिस्ट कहा जाता है। फोर्थ है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट कहते हैं आत्महितैषी, आत्म उपकारी, यानी कि अपना ही उपकार करने वाला, अहंकार का पुतला, आदि आदि ईगोइस्ट के मीनिंग होते हैं अहमवादी। तो ए सेल्फिश पर्सन who always thinks of himself, एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है उसे आत्महितैषी या स्वार्थी कहते हैं। इसके लिए ईगोइस्ट, ये फोर्थ ऑप्शन है, ये सही होगा। बी क्वेश्चन है द फ्रेज टू हेल फ्रॉम मीन्स। जो फ्रेज है टू हेल फ्रॉम मीन्स अर्थ, इसका अर्थ है टू हेल फ्रॉम मीन्स आना, टू ग्रीट अभिवादन करना, टू वेलकम स्वागत करना, टू कम फ्रॉम से आना, टू एप्रिशिएट प्रशंसा करना, बड़ाई करना। तो टू हेल फ्रॉम का मीनिंग टू कम फ्रॉम, ये थर्ड ऑप्शन इसका सही है। सी द सिनोनिम ऑफ डेरोगेटरी इज। सिनोनिम इज पर्यायवाची ऑफ डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का डेरोगेटरी मीन्स होता है अपमानजनक, अपमान करने वाला। फर्स्ट इसका ऑप्शन है इन्फ्लेमेटरी। तो इन्फ्लेमेटरी मीन्स होता है उत्तेजक या भड़काऊ। डिफेमेटरी अपमानजनक, अपमान करने वाला। थर्ड है सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक, संतोष देने वाला। सप्लीमेंट्री सहायक, जो सहायता करने वाला होता है उसे सहायक कहा जाता है। तो डेरोगेटरी का जो सिनोनिम है वह डिफेमेटरी, ये सेकंड ऑप्शन होगा।
डी क्वेश्चन है अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। विच वर्ड और पार्ट इन द above सेंटेंस हैज एन एरर। यानी कौन सा शब्द या किस शब्द में किस भाग में ऊपर दिए गए सेंटेंस में हैज एन एरर, एरर मीन्स गलती, मिस्टेक, कौन सा भाग गलत है। पहला पार्ट है विल नॉट, दूसरा है अनलेस यू, तीसरा है वर्क हार्ड और चौथा है यू विल नॉट सक्सीड। तो इसमें किस भाग में मिस्टेक है? तो स्टूडेंट्स इसमें जो गलत भाग है वो विल नॉट है। इसका ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, इसमें मिस्टेक है क्योंकि ये सेंटेंस कंडीशनल है और जब अनलेस आता है, अनलेस निगेटिव होता है, ठीक है। अनलेस जिस क्लास के शुरू में होगा उसमें नॉट नहीं आएगा, ठीक है, और नॉट भी नहीं आएगा, और ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी नहीं होगा, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो ये सही होगा अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल नॉट सक्सीड। तो इसीलिए विल नॉट ये वह भाग है जिसमें गलती है। ई द एंटोनिम ऑफ सैवेज इज। सैवेज का विलोम अपोजिट क्या है? सैवेज मीन्स होता है असभ्य, गवार। तो इसका हमें अपोजिट ढूंढना है इन चार विकल्प में से। पहला है आइडियल, आदर्श, दूसरा है अम्बुल, विनम्र, थर्ड सिंपल, सरल, और फोर्थ है सिविलाइज्ड, सभ्य। असभ्य का अपोजिट सभ्य होता है, इसलिए सिविलाइज्ड फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सेक्शन सी का ही है। इसका ए पार्ट है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। कोई सा भी एक हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। प्रिया said to the teacher, comma inverted commas begin, sir, I could not do my work yesterday, full stop inverted commas close। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस हमारा रिपोर्ट स्पीच में असर्टिव है और इसमें सर भी आ रहा है, तो सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे असर्टिव होने पर। प्रिया टोल्ड द टीचर और सर को हटाकर प्रयोग करेंगे रेस्पेक्टफुली। कॉमा वर्टे कॉमाज को उठाने के लिए कंजक्शन दैट आएगा, दैट। आई को चेंज करेंगे प्रिया के अनुसार तो सी आएगा, और ये कुड है, कुड का कुड ही रहेगा, सी कुड नॉट डू। और ये माई आ रहा है, ये फर्स्ट पर्सन का है, ये भी प्रिया के अनुसार चेंज होगा। तो प्रिया का पॉजेसिव होगा हर, कुड नॉट डू हर वर्क, और ये यस्टरडे को हम चेंज कर देंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ रही है, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। इस प्रकार से ये हमारा इंडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से होगा ये, प्रिया टोल्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली
दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क द प्रीवियस डे। सेकेंड पार्ट है इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज, सेड द ट्रेवलर टू द ओल्ड मैन। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच उल्टी लिखी हुई है, इसको हम सीधा लिखेंगे और ये इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो सेंटेंस आ रहा है, जो स्पीच है, ये रिपोर्टेड, ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। तो द ट्रेवलर सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया, आस्क्ड द ओल्ड मैन। अब ये हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, तो हमने कंजक्शन इफ का प्रयोग किया, इफ, और यू सेकंड पर्सन का है, चेंज होगा ओल्ड मैन के अनुसार, तो यहाँ पर ही आएगा, ही, कैन का कुड, क्योंकि रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में है, कुड, टेल, ये मी फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा ट्रैवलर के अनुसार, ट्रैवलर का ऑब्जेक्ट होगा हिम, द वे टू द स्टेशन। तो इस प्रकार से ये होगा, द ट्रैवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द स्टेशन। बी है पार्ट, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, निम्नांकित वाक्यों में से किसी एक को कंबाइन करना है, जोड़ना है, एज डायरेक्टेड, निर्देश अनुसार, जैसा निर्देश दिया गया उसी के अनुसार हमें उसको कंबाइन करना है, जोड़ना है। फर्स्ट पार्ट है, आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, मैं समय से काम को समाप्त कर लूँगा, निपटा लूँगा, पूर्ण कर लूँगा। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। तो सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस की पहचान होती है कि उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। यहाँ पर दो है, विल फिनिश और दूसरा है, दूसरी फाइनाइट वर्ब है एम। तो सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसमें हम आपको बता देते हैं स्टडी के आधार पर कि जीरंड का प्रयोग करेंगे और जीरंड का प्रयोग करके उससे पहले प्रीपोजिशन आएगी। तो श्योर के बाद ऑफ आता है, यह होगा आई एम श्योर। ऑफ, श्योर के बाद ऑफ आता है और फिनिश का हमने क्या, फिनिशिंग द वर्क इन टाइम। इसका अर्थ हुआ मैं समय से काम समाप्त करने के लिए विश्वस्त हूँ या पूर्ण करने का मुझे विश्वास है। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग द वर्क इन टाइम। सेकंड है, सम पीपल डाई फॉर ए नोबल काज। सम पीपल, कुछ लोग, डाई मर जाते हैं, फॉर ए नोबल काज, श्रेष्ठ कार्यों के लिए। दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, उनका प्रति व्यक्ति के द्वारा सम्मान किया जाता है। इसे क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो स्टडी है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर ये हम कहें तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में एडजेक्टिव क्लॉज में बनने वाला है कि वे लोग जो श्रेष्ठ कार्य के लिए मर जाते हैं प्रति व्यक्ति के द्वारा सम्मान पाते हैं। तो ये होगा, यहाँ पर जो सम पीपल है इसको हम दी पीपल करेंगे। दी पीपल, वे लोग या वह लोग, हु, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज में बन रहा है। वे लोग हु डाई, जो मर जाते हैं, फॉर ए नोबल काज,
श्रेष्ठ कार्यों के लिए आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सम्मान पाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा, किसी और तरह से नहीं। सी पार्ट है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार निम्नांकित में से कोई सा एक परिवर्तित करना है, उसको बदलना है, उसका रूप परिवर्तन करना है। फर्स्ट पार्ट है कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। कोलकाता इंडिया में सबसे बड़ा शहर है। चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जब हम सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आते हैं तो सब्जेक्ट का स्थान बदलता नहीं है। यहाँ कोलकाता शुरू में है तो कंपैरेटिव में भी शुरू में ही रखा जाएगा कोलकाता। और बिगेस्ट, बिग की सुपरलेटिव डिग्री है, इसी कंपैरेटिव होती बिगर। इसमें से एस टी को हटा करके आर लगा देंगे। इज बिगर, और बिगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन आता है देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। इस प्रकार से इसका कंपैरेटिव बनेगा। नेक्स्ट है नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गोट डाउन। ट्रेन रुकने भी नहीं पाई थी कि मैं उतर गया। लेकिन ज्यों ही ट्रेन रुकी मैं तो ही उतर गया। लेकिन यह नेगेटिव है कि ट्रेन रुकने भी नहीं पाई थी कि मैं उतर गया। इसको अफर्मेटिव बनाना है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जब नो सूनर आता है तो नो सूनर को हटा करके एज सून एज का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और जब ये डिड हटेगा तो फिर ये जो स्टॉप वर्ब है ये सेकंड फॉर्म में आ जाएगी। एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड, इसमें डबल पी इसलिए आया है क्योंकि पी से पहले एक वोवेल आ रहा है, और जब सेकंड फॉर्म बनती है ईडी लगता है तो ये कॉन्जोनेंट डबल हो जाता है। अभी देन भी हटेगा, देन के स्थान पर कॉमा लगेगा, ये कॉमा लगा हुआ है, ठीक। देन को हटा देंगे। देन इसलिए आया हुआ है क्योंकि ये सून की कंपैरेटिव डिग्री आई हुई है। ठीक है, देन के स्थान पर कॉमा लगा देंगे, फिर जगह आई गोट डाउन। तो एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड आई गोट डाउन। इस प्रकार से ये अफर्मेटिव बन जाएगा। डी क्वेश्चन है, डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। निम्नांकित वाक्यों में से किसी एक को करेक्ट करना है, शुद्ध करना है, उसकी गलती को ठीक करना है। फर्स्ट पार्ट है हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव वाज नॉट ग्रांटेड। छुट्टी की, उसकी छुट्टी की रिक्वेस्ट, छुट्टी की प्रार्थना वाज नॉट ग्रांटेड, स्वीकार नहीं की गई है। तो हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव नहीं होगा, ये होगा हिज रिक्वेस्ट फॉर लीव। छुट्टी के लिए उसकी प्रार्थना वाज नॉट ग्रांटेड, स्वीकार नहीं की गई। तो हिज रिक्वेस्ट फॉर लीव होगा, रिक्वेस्ट ऑफ लीव नहीं।
सेकेंड पार्ट है दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड। दीज न्यूज हैव, देखिए दीज न्यूज ये बहुवचन है, लेकिन ध्यान रहे न्यूज ऐसा नाउन है जो देखने में प्लूरल होता है, लेकिन ये होता सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर की ही आती है। तो दीज न्यूज के स्थान पर ये होगा दी न्यूज। इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, ये सिंगुलर ही होती है। दी न्यूज और वर्ब भी सिंगुलर की आएगी। कितना हमने इसमें करेक्ट किया, तो द न्यूज हैज डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड। इस प्रकार से इस सेंटेंस को करेक्ट किया। ई पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। निम्नांकित शब्दों के जोड़ों में से एक जोड़े को हमें, कोई से भी एक जोड़े को प्रयोग करना है इन योर सेंटेंसेज, अपने वाक्यों में, टू मेक द डिफरेंस, अंतर स्पष्ट करने के लिए, देयर मीनिंग, उनका अर्थ का। यानी कि जोड़े दे रखे हैं, ये दो जोड़े हैं। स्टेयर ये होमोफोन्स कहलाते हैं, होमोनिम कहलाते हैं। इसे भी हम स्टेयर बोलेंगे, इसको भी और इसको भी। स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग डिफरेंट है, तो इनका मीनिंग डिफरेंट करने के लिए, क्लियर करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम इसे अलग अलग सेंटेंसेज में प्रयोग करेंगे। ये डिसेंट, इसे भी हम डिसेंट बोलेंगे। तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है। आइए तो इनका हम प्रयोग करते हैं। इनको हमने एक से अधिक वाक्यों में प्रयोग करके आपको बताया है ट्रांसलेशन के माध्यम से, लेकिन क्वेश्चन पेपर में इसे ट्रांसलेशन के माध्यम से नहीं करना है। ठीक है, STAIR स्टेयर है, इसका मीनिंग सीढ़ी, जीना, पैड़ी, सोपान, ये इसके मीनिंग होते हैं। किसी भी शब्द का हमें मीनिंग मालूम नहीं होगा तो हम उसका अपने वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मीनिंग का हमें पता होना अति आवश्यक है। हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। वह मुझे प्रणाम करने के लिए सीढ़ियों से नीचे आया। मान लीजिए छत पर था, ऊपर के मकान पे था, फर्स्ट स्टोरी पर था, तो वो वहाँ था, वो मुझे प्रणाम करने के लिए नीचे आया। तो ही यूसेज है इसका। ही इस तरह से हमने हिंदी में लिखा है, क्वेश्चन पेपर में हिंदी में नहीं लिखना है स्टूडेंट्स। ये तो केवल हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर ऐसे किया है। ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, नीचे आया, ही केम डाउन, वह नीचे आया, किससे? दी स्टेयर्स, सीढ़ियों से, टू ग्रीट मी, मुझे अभिवादन करने के लिए। अब ये हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया है। यदि मान लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो जाए तो क्या होगा? इस केम के स्थान पर विल कम आ जाएगा। ही विल कम डाउन द स्टेयर्स टू ग्रीट मी। तो किसी भी टेंस में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, टेंस की बाध्यता नहीं होती है। दूसरा इसी का प्रयोग है, स्टेयर का ही। हम ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं। ये प्रेजेंट टेंस में हमने किया। देखिए, तो
वी ऑलवेज यूज, हम हमेशा प्रयोग करते हैं। द स्टेयर्स, सीढ़ियों का या जीने का। टू गो टू, जाने के लिए। द अपर स्टोरीज, ऊपर की मंजिलों पर। तो जो स्टोरीज है इसमें STOREYS आया हुआ है, ये मंजिल कहलाती है। इसमें जो ये ई आया हुआ है इससे अभी मान लीजिए STO, ये भी होमोफोन हो जाएगा, ये और ये होमोफोन। तो इसका मीनिंग तो कहानी होता है, इसका मीनिंग मंजिल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टेयर, इसका मीनिंग घूरना, एकटक देखना, टकटकी लगाकर देखना, अपलक देखना, ताकना, आंखें गड़ाकर देखना, नज़र गड़ाना आदि आदि इसके मीनिंग होते हैं। तो इसको भी हमने एक से अधिक वाक्यों में प्रयोग करके आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आइए, पहला प्रयोग है, मैं अपने सामने के अखबार को खाली देखता रहा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। आई स्टेयर्ड, मैं देखता रहा, ब्लैंकली, खाली। एट द न्यूज पेपर, अखबार को। इन फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने के। मैं अपने सामने के अखबार को खाली देखता रहा। इस प्रकार से हम हिंदी में सोचेंगे और रफ कार्य भी कर लें। इसे हम पेंसिल से, जो पेंसिल होती है उससे लिखें और फिर इसको हम बनाएं और तब इसको हिंदी के वाक्य को हम यहाँ से रबड़ से मिटा देंगे। हमारे लिए इसी प्रकार से कार्य करना अति सुगम होगा। दूसरा प्रयोग है इसका, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, या तुम मुझे क्यों ताक रहे हो। तुम मेरे में क्यों आंखें गड़ा रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। तो क्या होगा इसका, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इंटरोगेटिव, वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। तो टेंस की बाध्यता नहीं होती है, किसी भी टेंस में आप प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसका मीनिंग और प्रयोग करना आता हो। दूसरा पेयर है डिसेंट। इसका मीनिंग है वंशज, पीढ़ी। इसके तीन मीनिंग हैं, वंशज भी होता है, पीढ़ी भी होता है, पतन भी इसका मीनिंग होता है, उतार, ऊपर से नीचे आना, ढलान। ठीक है, अवतरण, उद्भव, उत्पत्ति, किस चीज़ का जन्म होना, शुरुआत होना, ये इसके मीनिंग है। जैसे 3-4 मीनिंग है, 3-4 तरह के, उसी प्रकार से हमने 3-4 वाक्यों में इसको समझाने का प्रयास किया है। पहला प्रयोग है, उसके सारे वंशज योद्धा रहे हैं। उसके सारे वंशज, ऑल हिज डिसेंट्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ऑल हिज डिसेंट्स हैव बीन वॉरियर्स, हैव बीन रहे हैं, वॉरियर्स योद्धा, और डिसेंट्स मीन्स तो वंशज या पीढ़ी होता ही है। दूसरा प्रयोग है, पाकिस्तान का जीवन के हर क्षेत्र में तेजी से पतन हो गया है या तेजी से पतन हुआ है। तो यहाँ पतन के अर्थ में हमने इसको प्रयोग किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, पाकिस्तान हैज गॉट रैपिड डिसेंट, तेजी से पतन
हो गया है या प्राप्त किया है। इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में। तीसरा प्रयोग है, जैसे कि मोदी जी के आने पर डिजिटल का युग शुरू हुआ है, शुरुआत हुई है, उसका उद्भव हुआ है, तो उसी से संबंधित हमने ये एक सेंटेंस को बनाने का प्रयास किया है। क्या है? डिजिटल युग का उद्भव बहुत आसान और लाभकारी है। तो उद्भव मीन्स डिसेंट ऑफ डिजिटल एरा इज वेरी इजी एंड यूजफुल। किस प्रकार से सेंटेंस को हमें सोच करके रफ कार्य में लिखना है, फिर उसको बनाना है और हमें कंफर्म हो जाए कि बिल्कुल सही है इसका फॉर्मेशन, इसका कंस्ट्रक्शन, तब हम उसको लिखें। नेक्स्ट है इसी का, पहाड़ से नीचे गांव की ओर एक तेज ढलान या उतार है। ढलान या उतार के लिए, ठीक है। तो देयर इज ए स्टीप डिसेंट डाउन द माउंटेन टू द विलेज बिलो। किस प्रकार से सेंटेंस को बनाना है और प्रयोग करना है। टेंस की बाध्यता बिल्कुल नहीं होती है होमोफोन्स को प्रयोग करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा है डिसेंट का मीनिंग है विचार विभिन्नता, मतभेद, असहमति। ये तीनों नाउन है। दूसरा इसका मीनिंग है ऐतराज करना, मतभेद करना, अन्यथा विचारना, विरोध करना। ये वर्ब है। तो हमने आपको नाउन के रूप में भी और वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग करके आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। विपक्ष अब हर अध्यादेश के विरुद्ध असहमति की आवाजें उठाने लगता है। विपक्ष द अपोजिशन उठाने लगता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में है तो बिगिन्स टू रेज। विपक्ष उठाने लगता है, बिगिन्स टू रेज आवाजें, दी वॉइसेज असहमति की ऑफ डिसेंट, विरुद्ध अगेंस्ट एवरी बिल नाउ। इस प्रकार से इसको हम बनाएंगे। ये नाउन के रूप में यहाँ पर जो डिसेंट है ये नाउन के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रयोग है केवल 2 मंत्री ही आधिकारिक विचार से असहमत हुए। केवल 2, यहाँ पर जो डिसेंट है वह वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है और सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ओनली 2 मिनिस्टर्स डिसेंट, ये डिसेंटेड होगा, सेकेंड फॉर्म आएगी डिसेंटेड फ्रॉम द ऑफिशियल व्यू। किस प्रकार से प्रयोग किया है नाउन और वर्ब दोनों के रूप में, इसी प्रकार से हम करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
टिल देन टेक केयर, बाय बाय।